अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में खुशामदीद, जहां हम बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात और उसके बाद अपने बेटे हज़रत शीस को की गई वसीयतों के बारे में। शीस का मतलब है अल्लाह का अतिया, और हज़रत आदम और हव्वा दोनों ने इनको ये नाम इसलिए दिया क्योंकि अल्लाह ने उनको ये हाबील के बदले अता फरमाया था। ये बहुत बड़े पैगंबर भी गुजरे हैं। हज़रत अबू ज़र हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आपने फरमाया, अल्लाह ने 100 सहीफ़े नाज़िल किए और 4 किताबें नाज़िल फरमाई, और सिर्फ हज़रत शीस पर 50 सहीफ़े नाज़िल किए गए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने फ़र्जंद हज़रत शीस को वसीयतें की और दिन और रात की घड़ियों की पहचान करवाई, और इन औकात में इबादतों की तालीम दी और बड़े तूफ़ान की पेशगोई भी की। कहा जाता है कि आज तमाम लोगों के नस्ब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम तक पहुँचते हैं, क्योंकि इनके अलावा दूसरी औलाद आदम बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। जब हज़रत आदम की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से कहा, ए बेटो, मेरा जन्नत के फलों को खाने का दिल चाह रहा है। तो बेटे गए ताकि जन्नत के फल तलाश कर कर लाएं। सामने से उनको फरिश्ते मिल गए जिनके पास कफन और खुशबू भी थी और साथ कब्र खोदने के आलात भी थे। फरिश्तों ने हज़रत आदम के बेटों से पूछा, ए बनी आदम, कहाँ और किस चीज़ की तलाश में जा रहे हो। उन्होंने कहा, हमारे वालिद मरीज़ हैं और जन्नत के फल खाने को दिल कर रहा है। तो फरिश्तों ने कहा, वापस चलो, तुम्हारे वालिद का वक्त पूरा हो गया है। वो सब वापस आए। हज़रत हव्वा ने फरिश्तों को देखा तो पहचान लिया और ये जान गईं कि वो किस मकसद के लिए आए हैं, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए पनाह मांगने लगी। हज़रत आदम ने हज़रत हव्वा को फरमाया, मुझे छोड़ो, मैं तुमसे पहले का पैदा हुआ हूँ, लिहाजा मेरे और मेरे रब के फरिश्तों के दरमियान रास्ता खाली कर दो। फरिश्तों ने उनकी रूह कब्ज़ की, गुस्ल दिया, कफन दिया और खुशबू लगाई। फिर एक गड़ा खोदा, कब्र बनाई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नमाज जनाजा पढ़ा। फिर उनको कब्र में दाखिल किया और कब्र में रखा, ऊपर से मट्टी डाली और फिर कहा, ए आदम की औलाद, ये तुम्हारी सुन्नत और तरीका है, इसी तरीके से तुम्हारी औलाद दफन होगी। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर अकरम का इरशाद नकल फरमाते हैं और कहते हैं कि फ़रिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नमाज जनाजा में 4 तकबीरें कहीं। हज़रत आदम की कब्र की जगह के बारे में इख्तलाफ है। मशहूर ये है कि वो उस पहाड़ के पास दफन है जहाँ वो हिंद में उतरे थे। इसके अलावा एक और वाक़या ये भी मशहूर है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफ़ान का वक्त करीब आया, हज़रत नूह ने हव्वा और आदम के जस्द खाकी को बैतुल मक़दस में दफन कर दिया। इसके अलावा हज़रत आदम की उम्र के बारे में भी इख्तलाफ मौजूद है। इब्ने अब्बास और अबी हुरैरा की हदीसों से ये पता चलता है कि लोहे महफूज में उनकी उम्र 1000 साल लिखी हुई थी, जबकि तौरात में हज़रत आदम 930 साल तक जिंदा रहे। फिर जब हज़रत आदम वफ़ात पा चुके तो उनके मामलात के निगहबान हज़रत शीस अलैहिस्सलाम बने। वो भी नबी थे और अल्लाह ने शीस अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफ़े नाज़िल फरमाए। जब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की वफ़ात का करीब आया तो उन्होंने अपने फ़र्जंद अनूश को मामलात सुपुर्द कर दिए। अनूश के बाद उनका वली अहद कैनैन बना, उसके बाद उनका फ़र्जंद महलाइल बना, और ईरानी लोग उन्हीं के बारे में ख्याल रखते हैं कि ये 7 वलायतों के बादशाह भी हैं। ये पहले शख्स हैं जिन्होंने जंगलात को ख़त्म करके शहरों और किलों की बुनियाद रखी, और उन्हीं ने शहर बाबुल को आबाद किया। इनकी बादशाही तकरीबन 40 साल तक जारी रही। जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे खनूख को अपने कामों की वसीयत की, और मशहूर अकवाल के मुताबिक खनूख हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ही थे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में। मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।